यूक्रेन युद्ध लाइव अपडेट। क्रेमलिन ने अमेरिका के रासायनिक हथियारों के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। रूस पूर्वी यूक्रेन में और आगे बढ़ने का दावा करता है। अमेरिका ने औपचारिक रूप से रूस पर यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है और बुधवार देर रात घोषणा की कि वह रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर अधिक प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार देर रात एक बयान जारी किया जिसमें उसने रूस पर यूक्रेनी बलों के खिलाफ चोकिंग एजेंट क्लोरोपिक्रिन का उपयोग करके रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कहानी के बारे में यहाँ और पढ़ें। क्रेमलिन ने गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोप निराधार थे। अन्य समाचारों में, रूसी सेना ने बुधवार रात यूक्रेनी बंदरगाह शहर ओडेसा पर एक और मिसाइल हमला किया। इस बार एक डाक डिपो को निशाना बनाया क्योंकि शहर में कई दिनों में तीसरा हमला हुआ। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेग किपर ने टेलीग्राम पर कहा कि ताजा हमले में 14 लोग घायल हुए हैं। रूस का कहना है कि उसकी सेना ने डोनेट्स्क के एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सैनिकों ने डोनेट्स्क के बडीची गांव पर कब्जा कर लिया है, जो पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को टेलीग्राम पर डोनेट्स्क के लिए स्वयंभू अलगाववादी नाम का उपयोग करते हुए कहा, सक्रिय अभियानों के बाद केंद्र समूह की सेनाओं की इकाइयों ने डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के बडीची की बस्ती को पूरी तरह से मुक्त करा लिया। दावे को सत्यापित करने में असमर्थ था। यूक्रेन ने अभी तक नवीनतम दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि देश के सेना प्रमुख ने पिछले सप्ताहांत घोषणा की थी कि उन्होंने हताहतों की संख्या को रोकने के लिए अपनी सेना को बर्डीची, सेमेनिवका और नोवोमिखाइलिवका के गांवों के पश्चिम में नई सीमाओं पर वापस बुला लिया है। कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति की स्थिति को बदतर बताया। यदि बर्डीची पर कब्जे की पुष्टि हो जाती है तो रूसी सेना अब सभी 3 गांवों पर नियंत्रण कर लेती है। क्षेत्र में यूक्रेनी सेना द्वारा तोपखाने के गोले और गोला बारूद की भारी कमी की सूचना के बाद रूस को मामूली लाभ हुआ है। यह आशा की जाती है कि हथियारों की डिलीवरी, जो कि $61 अरब के अमेरिकी सहायता पैकेज का हिस्सा है, हाल के नुकसान की स्थिति को बदल सकती है। क्रेमलिन का कहना है कि अमेरिका के रासायनिक हथियारों के आरोप निराधार हैं। क्रेमलिन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका का यह आरोप निराधार है कि रूस ने यूक्रेनी बलों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को एक बयान जारी कर रूस पर यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों अर्थात प्रतिबंधित चोकिंग एजेंट क्लोरोपिक्रिन और आंसू गैस का उपयोग करने का आरोप लगाया। इसमें कहा गया कि रूस रासायनिक हथियार सम्मेलन का उल्लंघन कर रहा है, जो रासायनिक हथियारों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली एक वैश्विक संधि है। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव से जब पत्रकारों ने टिप्पणी करने को कहा तो उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया। हाँ, हमने इस मामले पर खबर देखी। हमेशा की तरह ऐसी घोषणाएं बिल्कुल निराधार लगती हैं और किसी भी चीज से समर्थित नहीं होती हैं। समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट के अनुसार पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा, रूस इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध है और रहेगा। अमेरिका ने उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जिनके बारे में उसने कहा था कि वे रूस के रासायनिक और जैविक हथियार कार्यक्रमों से जुड़े थे या ऐसी संस्थाओं का समर्थन कर रहे थे। रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया है और कीव पर ऐसे हथियार तैनात करने का आरोप लगाया है जिससे वह इनकार करता है। किसी भी पक्ष ने अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। स्विस सरकार ने गुरुवार को कहा कि जून में स्विट्जरलैंड में होने वाले यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि उसने कहा कि मॉस्को के बिना शांति प्रक्रिया अकल्पनीय है। इस चरण में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। स्विट्जरलैंड ने इस शिखर सम्मेलन के लिए रूस को निमंत्रण देने में हमेशा खुलापन दिखाया है। हालांकि रूस ने बार बार और सार्वजनिक रूप से कहा है कि उसे इस पहले शिखर सम्मेलन में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार ने अपनी वेबसाइट पर कहा, स्विट्जरलैंड में शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शांति प्रक्रिया शुरू करना है। स्विट्जरलैंड आश्वस्त है कि रूस को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। रूस के बिना शांति प्रक्रिया अकल्पनीय है। स्विट्जरलैंड ने जून के 15 से 16 को बर्गेनस्टॉक रिसोर्ट में पहले यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 160 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित किया है। आमंत्रित लोगों में 7 के समूह, 20 के समूह, ब्रिक्स, कई अन्य देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ, 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, OSCE और यूरोप की परिषद और 2 धार्मिक प्रतिनिधियों वेटिकन और कॉन्स्टेंटिनोपल के विश्वव्यापी कुलपति के सदस्य शामिल हैं।
सरकार ने कहा।